हेलो फ्रेंड्स, RM स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उपनिवेशवाद और देहात बुक नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें आपका 2 पार्ट आ चुका है। आज का जो क्लास है ये तीसरा पार्ट है। दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे बंगाल और अंग्रेजी शासन, यानी बंगाल में जब अंग्रेजों ने अपना शासन यहाँ स्थापित कर लिया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कौन कौन सी व्यवस्थाएँ लागू करवाई और वो व्यवस्थाएं किनको सौंपी गई और किनके द्वारा वो चलाई गई। आइए हम लोग देखते हैं बंगाल और अंग्रेजी शासन व्यवस्था। देखिए दोस्तों, बंगाल पे जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ व्यवस्था को सुधारने के लिए कर व्यवस्था लागू की। कौन सी व्यवस्था? कर व्यवस्था। कर व्यवस्था में हम आप लोग को बता चुके हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद स्तम्भरारी बंदोबस्त, ये 3 व्यवस्थाएं लागू की थी। तो जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे, जब उन्होंने ये व्यवस्थाएं लागू की टैक्स की प्राप्ति के लिए, तो वे यहाँ के लोगों, यहाँ के गांव, इन सब क्षेत्रों से एक तो अनजान थे, और दूसरा बात यह है कि उन लोगों को हर क्षेत्र की भाषा नहीं आती थी, केवल उनको इंग्लिश ही आता था। थोड़ा बहुत आता था तो बंगाली और हिंदी बोल लिया करते थे, सुनते सुनते सीखते सीखते बोल लिया करते थे, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस जो होती थी वो नहीं बोल पाते थे। इसलिए इन लोगों ने सबसे पहले जो व्यवस्था लागू की, स्तम्भरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त, उसमें टैक्स कलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो किसको सौंपी गई और किस तरह से उन लोगों ने व्यवस्था को चलाया, वही हम लोग इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। देखिए क्या है इस टॉपिक में। देखिए बंगाल और अंग्रेजी शासन क्या है? बंगाल और अंग्रेजी शासन। अंग्रेजों ने व्यवस्था सुधार करने की प्रयास की। अंग्रेजी शासन के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। कितना प्रतिशत? 85%। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंग्रेजों के शासन के समय, जब अंग्रेजों ने यहाँ शासन स्थापित कर लिया, उस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो 85% लोग या 85% समझ लीजिए भारतीय उस जमाने में किससे जुड़े हुए थे? कृषि से जुड़े हुए थे। जब वो लोग यहाँ आए तब तो उन लोगों ने टैक्स की प्राप्ति के लिए सबसे पहले कहाँ पे कर लगाएगा? कृषि वाले क्षेत्र में लगाएगा, क्योंकि 85% लोग कृषि किया करते थे। लेकिन कृषि तो किया करते थे, लेकिन उपज सही से नहीं हो पाता था। कारण क्या था? आइए देखते हैं। देखिए यह कृषि व्यवस्था अनेक कारणों से जूझ रही थी। कौन कौन से कारणों से जूझ रही थी? मूल देख लीजिए आप। भारत के पास उस समय उत्तम बीज नहीं थे, सिंचाई के साधन भी अच्छे नहीं थे, तकनीकी का अभाव था। ये तीनों चीज़ों की कमी थी और इन कमी को अंग्रेजों ने थोड़े बहुत रूप में सुधार करने का प्रयास किया, और ताकि कृषि का विकास हो सके, क्योंकि कृषि का विकास नहीं होगा तो उन्हें कर की प्राप्ति नहीं होगी। और इनका कर प्राप्ति करने का मूल आधार क्या था? आपका कृषि ही था कर प्राप्ति का मूल आधार। जिसमें से जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब अंग्रेज आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं? कर व्यवस्था लागू करते हैं। और कर व्यवस्था में सबसे पहले कृषि पर कर लगाते हैं, और कृषि पर कर लगाते हैं, और कृषि से ज़्यादा कर प्राप्त करने के लिए ये लोग किसको बढ़ावा देते हैं? व्यापारिक कृषि को। किसको? व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देते हैं। मतलब ऐसा फसल को उगाने के लिए किसानों को प्रेरित करते हैं या जबरन उगाने का प्रयास करते हैं, वो होता है व्यापारिक कृषि। जैसे में देख लीजिए नील की खेती हो गया, आपका कपास हो गया, जूट हो गया, इन सब चीज़ों की खेती जिसका नगद खरीद बिक्री हो, इन सब चीज़ों की कृषि करवाने में उन लोगों ने विशेष ध्यान दिया। और इसी दौरान उन लोगों ने उत्तम बीज, सिंचाई का साधन, तकनीकी वगैरह इन सब चीज़ों का विकास किया। इसे सुधारने के लिए कर व्यवस्था की गई। किसको? कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए कर व्यवस्था की गई। अब पूंजी कहाँ से आएगा? भारत में यदि विकास काम करेंगे या कुछ भी बदलाव करेंगे तो वो लोग पैसा कहाँ से जमा करेंगे? वो लोग भारत के ही पैसे को वो लोग लूटना शुरू किए और उसी पैसे को भारत में ही लगाना शुरू किए। तो जिसके दौरान उन्होंने उत्तम बीज, सिंचाई की साधन, तकनीकी विकास, इस तरह से थोड़े बहुत बदलाव उन लोगों ने किए ताकि कृषि जो है अच्छी तरीके से हो सके। उसके बाद
जमींदारों की नियुक्ति की इन लोगों ने। किसकी? जमींदारों की। अब जमींदार कौन थे? जमींदार वे लोग थे जिसको अंग्रेजों ने नियुक्त किया था। अंग्रेजों ने जमींदारों को क्यों नियुक्त किया था? अंग्रेजों ने जमींदारों को इसलिए नियुक्त किया था ताकि हर क्षेत्र वो घूम नहीं सकते थे, और जमींदार उस एरिया से भली भांति परिचित होता था, इसलिए वो क्या करते थे? हर जगह से टैक्स को वसूलने का काम किया करते थे, इसलिए जमींदारों को नियुक्त किया गया था। उस समय जमींदार कौन होते थे? किसको नियुक्त किया जाता था जमींदारों में? तो जमींदारों में चुना जाता था नवाबों को, साहूकारों को और छोटे छोटे रजवाड़ों को चुना जाता था जमींदारों में, क्योंकि इनके पास जमीन जायदाद, हवेली वगैरह, महल वगैरह बहुत कुछ हुआ करता था। अगर ये टैक्स टाइम पे नहीं चुका पाते थे तो क्या कर सकते थे अंग्रेज? इनके संपत्ति की नीलामी करवा देते थे। इससे क्या होता था कि उन्हें लाभ प्राप्त हो जाता था। आप टैक्स आप किसान से ले पाओ या ना ले पाओ, ये आपकी जिम्मेदारी, लेकिन इन्हें तो केवल कर से मतलब था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? यहाँ पे जमींदारों को नियुक्त किया। किसके लिए? कर की वसूली के लिए। और जमींदारों में किसको शामिल किया? नवाब, साहूकार, रजवाड़े, इन सभी को शामिल किया। वास्तविक रूप से जमीन का मालिक किसान ही होते थे, लेकिन जमींदार उनसे कर वसूली करने का काम करते थे, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था। अब आगे देखिए, इनका काम कर वसूली करना था। अभी बताया उनका नाम क्या था? उनका काम क्या था? कर वसूली करना था। देखो, अंग्रेज यहाँ पे बड़ी आशा में थे कि इस व्यवस्था से सुधार आएगी, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो जमींदार होते हैं कहीं ना कहीं यही लोग दलाली पे उतर आते हैं। किस तरह की दलाली पे जमींदार उतर आते थे? अंग्रेज इनको बोल करके भेज देते कि आपको 10% टैक्स लेना है, 100% में 10%, 9% लेना है। तो ये लोग क्या करते थे कि इस बार कंपनी ने 35% कर मांगा है, इस बार कंपनी ने 15% कर मांगा है। ये लोग गांव की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना करके क्या करते थे? उनसे टैक्स ज़्यादा वसूला करते थे। तो इससे क्या हो जाते थे कि किसान परेशान हो गए और कहने लगे कि हमें टैक्स नहीं चुकाना, हमें खेती भी नहीं करनी है। तो खेती भी छूट गया और टैक्स भी टाइम पे आना बंद हो गया। तो अब जो जमींदारों को नियुक्त किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो अंग्रेजों को तो कर से मतलब था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? जमींदारों की जो ज़मीन थी उसको इन लोग क्या करते थे? नीलामी करवा देते थे। बोले वहीं से पैसा जो है वसूल कर लिया जाएगा, इनकी ज़मीन की नीलामी करवा दी जाए। तो आज हम लोग देखें दोस्तों इस वीडियो में क्या देखें? बंगाल में अंग्रेजी शासन व्यवस्था। जब अंग्रेज यहाँ आ गए तो उन्होंने सबसे पहले कृषि व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया, क्योंकि भारत में 85% लोग कृषि उस जमाने में क्या करते थे? कृषि तो 85% लोग क्या करते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस समय भारत में कुछ चीज़ें थी, कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसकी कमी थी, जिसके कारण भारतीय कृषि जो है वो कठिनाइयों से जूझ रही थी। जैसे उत्तम बीज यानी जिसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं, इस तरह की बीजों की हमारे पास कमी थी। उसके बाद सिंचाई के साधन भी उतने ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद तकनीकी का अभाव भी था, जैसे ट्यूबवेल वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें, बिजली वगैरह हो गया, इस सब चीज़ों का अभाव भी था। उसके बाद सिंचाई के साधन में जैसे नहर, तालाब हर जगह नहीं हुआ करते थे। उसके बाद उत्तम बीज यानी कम बीज में ज़्यादा का उत्पादन, इस तरह की चीज़ों की हमारे पास कमी थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया, और इस व्यवस्था को सुधार करने के प्रयास में उन्होंने स्तंभरारी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस तरह की सिस्टम, इस तरह की कर व्यवस्था जो इन लोगों ने लागू की। और जो जमींदार इन लोगों ने नियुक्त किया, उन जमींदारों में नवाब, साहूकार, रजवाड़े को नियुक्त किया, और यही क्या करते थे? कर वसूलने का काम करते थे। वास्तव में जमीन का मालिक कौन होता था? किसान ही होता था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अब और 2 पार्ट में आएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, छोटा छोटा ही आएगा। थैंक यू।